गोमाता का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, और भैंस का बच्चा थोड़ा माइंड से फ्रेश होता है। गाय का दूध पीने से बुद्धि आती है और भैंस का दूध पीने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। आपको सुन के अटपटा लगा ना? ये बयान है राजस्थान के शिक्षा मंत्री का, और वो शिक्षा मंत्री आते हैं भारतीय जनता पार्टी से। टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके शब्दों से ही कि उन्होंने किस तरीके से मंच पर जाकर कितनी शिक्षा पर बात की होगी। सोचिए, पिछले 11 सालों में नमक, आटा, भिंडी, खीरा, टमाटर पर राजनीति हो रही है, लेकिन सही मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि सही मुद्दों पर बात करना कोई नहीं चाहता। कोई भी मंचों पर चढ़कर उलूल जुलूल बयान, बकलोलियां करता है और वही जनता लपक लेती है, लेकिन सही मुद्दे पर न क्रॉस सवाल पूछ पाती है, न काउंटर कर पाती है, और ना ही ऐसे नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दे पाती है कि भाई आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा पर बात कीजिए। आप गाय भैंस तमाम तरीके से हिंदू मुसलमान करते करते अब जानवरों में भी भेदभाव करना सिखा रहे हैं। सोचिए किस तरीके से बीजेपी का मैनिफेस्टो ही हो गया है जातिवाद के अलावा भेदभाव, नफरत को बढ़ाना। किस तरीके से लोगों को बांटते बांटते अब जानवरों को बांटने का काम करने लगी है ये बीजेपी सरकार। सोचिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, गाय का दूध पीने वाला उसका बच्चा बुद्धिमान होगा और भैंस का बच्चा दूध पीने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ने वाले शिक्षा मंत्री जी किस तरीके से अपना मजाक बनवा रहे हैं। रवीश कुमार नाम के पत्रकार लिखते हैं, अफसोस कि सारा समाज इसी तरीके की बातों को लपक लेने के लिए तैयार बैठा है। बस उसे कोई बता दे कि भिंडी खाने से प्रमोशन होगा, नमक दान करने से सैलरी बढ़ जाएगी, आधा भारत अगले मिनट में ये करने लग जाता है। तो देश के किस तरीके से मजाक बना दिया गया है कि आप मंचों पर चढ़कर, जब आपको प्रतिनिधित्व करना हो समाज का, आपको जनता के अधिकारों को लेकर मुद्दों पर बात करनी चाहिए, आपने राजस्थान के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल करना चाहिए, तो आप क्या कह रहे हैं कि आप गाय का दूध पीजिए, बुद्धि बढ़ाइए, आप भैंस का दूध पीजिए, बुद्धि कम कीजिए। इसके बावजूद आधे से ज्यादा तादादी वाला हिंदू समाज गोमूत्र पीता है, गोबर खाने के लिए मजबूर हो गया है, जातिवाद के आधार पर लोगों को पेशाब पिलाने के लिए मजबूर हो गया है। उसी राजस्थान में सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं, इस पर कोई बात नहीं करता। सोचिए किस तरीके से लगातार लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जब जब चुनाव आता है, बेतुके बयानों की भरमार पोछार होने लगती है। और सोचिए किस तरीके से देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं, और तमाम लोग लिख रहे हैं कि भैया हम लगा लेंगे, भैंस का दूध पी लेंगे, लेकिन बात हिस्सेदारी की हो सबसे पहले, वो ज्यादा जरूरी है। ब्राह्मण कहता है कि हिंदू राष्ट्र में सब अपने अपनी जाति के अनुसार काम करेंगे, हम तैयार हैं भैंस चराने के लिए, दूध धोने के लिए, हम तैयार हैं खेती करके अनाज उगाने के लिए, हम तैयार हैं व्यापार करने के लिए, हम तैयार हैं लोगों की रक्षा करने के लिए, हम तैयार हैं घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, लेकिन तुम भी अपने पुराने काम में जाकर फिर से भीख मांगने को तैयार हो जाओ। यूथ आर्मी नाम के यूजर ने ये जवाब दिया है। और सोचिए किस तरीके से एक बाबा हैं जो अपने आप को कहते हैं हिंदू स्वामी दीपांकर, जगह जगह हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू अब अपने अधिकार मांग रहा है। हिंदू के लिए यूजीसी गाइडलाइन आ गई। हिंदू चाहता है कि जो उस पर एट्रोसिटीज हो रही थी उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और सोचिए ये हिंदू बाबा जो है दीपांकर नाम का ये शख्स भारत में कास्टवाद खत्म करना चाहते हैं, राष्ट्रवाद को मजबूती की ओर लेके जाना चाहते हैं। अच्छी बात है, राष्ट्रवाद की बात है तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन सोचिए किस तरीके से जेएसआर के नारे लगा रहे हैं। पोस्टर पर बाबा साहब लगाएंगे, भगत सिंह लगाएंगे, गुरु नानक लगाएंगे, संत रविदास लगाएंगे, तमाम स्वामी विवेकानंद लगाएंगे, लेकिन उनके विचारों पर बात करने वालों को कहेंगे ढपली गैंग, उनके विचारों की बात करने वालों को कहेंगे आतंकवादी, उनके विचारों की बात कहने वालों को कहेंगे जिहादी, उनके विचारों को बात करने वाले को कहेंगे जातिवादी, क्योंकि ये लोग सच सुनना नहीं चाहते। पाखंडी बाबा को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जब राष्ट्र की बात हो रही है तो जेएसआर का नारा कब से राष्ट्र मुद्दा बन गया, जेएसआर का नारा कब से राष्ट्रवादी नारा बन गया, आखिर इस देश में चल क्या रहा है। अरे ये लोग तो प्रभु राम के भी सगे नहीं है। इन लोगों ने किस तरीके से धर्म को भी बदनाम कर दिया है। धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम करने वाले वो तमाम कट्टर हिंदू हैं जो अपने आप को धर्म का धारण कर कर कुकर्म करते हैं।
सोचिए, धर्म का काम होता है इंसानियत, प्रेम, भाईचारा, मानवता को पैदा करना, लेकिन यहाँ तो अपनी जाति के अहंकार में कुछ लोग ऐसे चूर हैं कि दूसरों की अस्मिता पर सवाल उठाते हैं, और जब पलटकर कोई जवाब दे दे तो आस्था का मजाक हो जाता है। इस देश में भावनाओं का खेल खेलने लगते हैं। और सोचिए, यूट्यूबर मृदुल तिवारी की बहन प्रगति तिवारी की एक फिल्म आई है, यादव जी की लव स्टोरी। उसके विरोध में यादव समाज, गुज्जर समाज, कई समाज के लोगों ने गौतम बुद्ध नगर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। फिल्म को हिट करने के लिए एक समाज का नाम इस्तेमाल कर कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है। वो फिल्म याद है, घूसखोर पंडित। मुट्ठी भर लोगों ने आंदोलन कर स्टे लगवा दिया, नाम को वापस लेना पड़ा। सोचिए, यादव जी की लव स्टोरी दिखाई जाएगी, फिल्म के अंदर क्या दिखाया जाएगा, लव जिहाद का एंगल। तो इन तमाम लोगों को पता होना चाहिए, मृदुल तिवारी और उसकी बहन को, कि भाई मुद्दों पर काम करो। आप अच्छे मुद्दों पर काम करेंगे तो आपका विरोध नहीं किया जाएगा। जाति के नाम पर पैसे कमाने में इतने भी चूर मत हो जाइए कि आप किसी जाति को इतना बदनाम कर दें कि लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो। और सोचिए, जेएनयू में किस तरीके से राइट विंग के लोग पत्थर हाथ में लेकर पहुंचे, क्योंकि वहां पर जेएनयू के छात्र वाइस चांसलर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि वाइस चांसलर की जो मानसिकता है वो जातिवादी है। वो कहती है कि बहुजन समाज के लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। इस देश में जातिवाद की जो जड़ें वो इतनी मजबूत हैं कि वाइस चांसलर से लेकर चपरासी की कुर्सी तक बैठा व्यक्ति मनुवादी मानसिकता से अगर परेशान है तो वो जहर उगलेगा ही उगलेगा। गाय का दूध पीने वाला बच्चा बुद्धिमान होता और भैंस का दूध पीने वाला बच्चा बुद्धि से भ्रष्ट होता है। मदन दिलावर है, ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। सोचिए, दूध तक तो ठीक था, लेकिन जो प्रजाति मूत पी लेती है उनका क्या? लोग सवाल पूछ रहे हैं भैया, हम सिर्फ सवाल आपको बता रहे हैं। तो उनका भी हाल बता देते तो अच्छा होता, उनका भी सॉल्यूशन बता दे तो अच्छा होता। और सोचिए, आज संत गान के महाराज की जयंती है, तमाम लोग उनको याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक रोटी कम खाइए, रोटी हाथ पर रखकर खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, जन जागरण के प्रेरणा स्रोत संत गाड़के महाराज को अपना संपूर्ण जीवन उपेक्षित शोषित वर्ग की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज के स्वच्छता, शिक्षा और मानवता के लिए अमूल संदेश दिए। तो आज उनकी जयंती है, लोग उनको याद कर रहे हैं। तो बहुजन समाज जैसे जैसे जागरूक हो रहा है, अपने महापुरुषों को भी पढ़ रहा है। और सोचिए, ये एएनआई का ट्वीट देखिए, जिस तरीके से एआई समिट में कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उसके बाद एएनआई का पार्टी के प्रति प्रेम जागकर दिखाई देने लगा। तो सोचिए, इनका पुलवामा, पहलगाम, इन तमाम मुद्दों पर कोई ट्वीट नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आईवाईसी के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया तो इनका एकदम से शौर्य पदक मिलने वाला काम करने लगे। जो आज तक पुलवामा, पहलगाम के अपराधियों को नहीं पकड़ पाए, उन्होंने आईवाईसी कार्यकर्ताओं की टी शर्ट बरामद करके एकदम शौर्य पदक वाला काम किया है। तो उनकी टी शर्ट जो है वो बरामद कर ली गई है। तो ये है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा कि आप उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तो उसको बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन जैसे ही देश में बड़ी बड़ी घटना होंगी, मणिपुर ले लीजिए, पहलगाम ले लीजिए, पुलवामा ले लीजिए, और भी अन्य घटनाओं की बात करें तो बीजेपी को सांप सूंघ जाता है। और एक तरफ बीजेपी के शिक्षा मंत्री का कहना है कि आप गाय का दूध पीजिए, बुद्धि बढ़ेगी, भैंस का दूध पिएंगे तो बुद्धि कम हो जाएगी। सवाल उनसे पूछिए जो लोग गोमूत्र पीने की बात कहते हैं, उनकी बुद्धि का क्या होगा, उनकी बुद्धि का विकास कैसे होगा। तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।